Today I'm going to share 5 keys to raising influence. 5 keys to raising influence. So first of all, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करना अबाउट देयर पर्पस. लाइक माय मेंटर सेज कि एक अच्छा लीडर वही है जो किसी पर्सन को जहाँ पे वो है वहां से एक ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे वो जाना चाहता था. मीन्स अगर कोई पर्सन है वो पुअर है तो उसको वहां पे ले जाए जहाँ पे जो वो बनना चाहता है. लाइक एक पुअर पर्सन पुअर तो रहना नहीं चाहता. इफ यू वांट टू वेल्थी, तो एक लीडर का क्या काम करता है? लीडर उस पर्सन को उस वेल्थी लाइफ स्टाइल को गेट करने के लिए हेल्प करता है, राइट? और उसको हेल्प करता है उस लाइफ स्टाइल तक पहुंचने के लिए जो वो पाना चाहता है. तो लीडर का काम होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना अबाउट देयर पर्पस, कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसे वो अचीव कर सकते हैं रियली में, इट इज ट्रू, एंड उनका पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लुएंस. 5 keys टू रेजिंग इन्फ्लुएंस. तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन होती है द पावर टू अफेक्ट, चेंज और कंट्रोल somebody. द पावर टू अफेक्ट, चेंज एंड कंट्रोल somebody. किसी को चेंज करना, किसी को अफेक्ट करना, वो ही पावर होती है इन्फ्लुएंस की. तो इन्फ्लुएंस अभी हमें आना चाहिए बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो रॉन्ग वे में जा रहे हैं. उनमें कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है जो कुछ अलग करना चाहता है. बस प्रॉब्लम ये है उसके पास कोई मेंटर नहीं है, राइट? हमारे पेरेंट्स और हमारी जो जनरेशन थी वो भी शायद उनके अंदर भी कुछ ना कुछ होप थी. वो भी शायद कुछ ना कुछ करना चाहते थे बट नहीं कर पाए. क्यों? बिकॉज उनके पास राइट मेंटर्स नहीं थे. बट अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सो इजी हो गया है लोगों के लिए अपने मेंटर से कनेक्ट रहना एवरी सिंगल डे. ऑडियो बुक सुनना, उनकी बुक्स रीड करना, उनके वीडियो देखना, राइट? तो लीडरशिप इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. अगर आप एक लीडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी पर्सन से किस तरह से कनेक्ट होना है, उस पर्सन की लाइफ को किस तरह से चेंज करना है, और उस पर्सन को कैसे दिखाना है कि वो रियली में कुछ बड़ा कर सकता है. एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो पर्सन को देखते पहचान जाता है कि ये पर्सन रियली में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. इट इज ट्रू, राइट? और अगर वो किसी पर्सन पे देख लेता है कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो उस बंदे को वो हेल्प करने लग जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका विजन उसे शो कराएगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो ये अचीव कर सकता है. उनको लाइक गारंटी देगा कि वो अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं. उनको दिखाएगा कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं. तो लीडर का ये काम होता है कि वो एक पर्सन को जहाँ पे वो है वहां से जहाँ पे वो जाना चाहता है वहां तक लेकर के जाए. तो इन्फ्लुएंस मीन्स किसी पर्सन को अफेक्ट करना खुद से, किसी पर्सन को चेंज करना या कंट्रोल करना. ये इन्फ्लुएंस का मीन होता है. सो अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो और अभी लीडर्स की जरूरत है लाइफ में, और वेकअप कॉल इट्स आल्सो क्रिएटेड फॉर दैट. वी नीड टू क्रिएट लीडर्स इन इंडिया, इन ऑल द कंट्रीज, इन ऑल द वर्ल्ड, बिकॉज अभी लीडर्स की कमी है इस दुनिया में. बाकी ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ वर्क कर रहे हैं, but this world needs leader. Okay, so today's topic is 5 keys to raising influence. 5 रास्ते कि आप किस तरह से अपनी इन्फ्लुएंस रेज कर सकते हो, लोगों को अफेक्ट कर सकते हो खुद से. सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें वो है योर कैरेक्टर. योर कैरेक्टर इज एवरीथिंग. योर कैरेक्टर. अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मीन्स व्हाट आर यू बिहाइंड द डोर. व्हाट आर यू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू. जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब आप क्या हो, तब आप किस तरह से बिहेव करते हो, तब आप किस तरह से सोचते हो, वो आपका कैरेक्टर है. लोगों के सामने हम अच्छे अच्छे से प्रिटेंड कर सकते हैं खुद को कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेशन नहीं करता, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं एक भी चीज प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा. बट बिहाइंड द क्लोज डोर व्हाट आर यू डूइंग? जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई आपको सुन नहीं रहा, तब आप क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है. वही आपका कैरेक्टर है, वो ही आपका कैरेक्टर है. आप बाहर से कितना भी लोगों को दिखा लो, गॉड आपको इसलिए ब्लेस नहीं करेगा. भगवान जी हमको इसलिए ब्लेस नहीं करते जो हम बनने की कोशिश कर रहे होते हैं. भगवान जी हमें ब्लेस करते हैं जो हम ऑलरेडी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज योर कैरेक्टर. व्हाट इज योर कैरेक्टर? यार आपका कैरेक्टर वो है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, तब आपका बिहेवियर कैसा होता है, तब आपकी थिंकिंग कैसी होती है, तब आप क्या कर रहे हो. लाइक आप एक टीम के लीडर हो और आपने टीम में बोल रखा है मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करता, मैं ऑडियो बुक सुनता रहता हूँ, मैं पर्सनल डेवलपमेंट सुनता रहता हूँ एवरी सिंगल मोमेंट.
बट जब कोई देख नहीं रहा तब आप सच में ऐसा कर रहे हो, या फिर आप मूवीज देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, राइट। माय मेंटर नैनो सेज कि हमें कुछ चीजें प्राइवेटली फिक्स करनी पड़ेगी खुद की, कुछ चीजें हमें प्राइवेटली फिक्स करनी पड़ेगी, ताकि जब स्पॉटलाइट हम पर आए तो फिर हम लड़खड़ाए नहीं वहां पे जाने से, लोगों के सामने जाने से। बिकॉज समटाइम जब हम रेडी नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते, तब हमें डर लगता है। और जब हमें डर लगता है तो लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि इस बंदे ने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है या कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। आप बोल रहे हो कि मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, पर्सनल डेवलपमेंट करता हूँ, प्लान बनाता रहता हूँ, स्टेप्स बनाता रहता हूँ। बट जब आपकी टीम आपसे अचानक से आकर के पूछ ले आपने क्या प्लान बनाया हमें बताओ, तब आपके पास आंसर क्या होगा? क्योंकि आप तो सिर्फ बोल रहे थे, बिहाइंड द डोर तो कुछ और ही चल रहा था। सो आपका कैरेक्टर मैटर करता है। एंड आई कैन से मेरा वर्क अभी इस पे चल रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू फिक्स समथिंग प्राइवेटली, सो आई व्हेन स्पॉटलाइट कम टू मी देन आई विल नेवर क्रम्बल, राइट। कुछ चीजें प्राइवेटली आपको फिक्स करनी पड़ेगी। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, खुद से ये क्वेश्चन पूछो, एम आई रियली वांट सक्सेस? Am I really wanna help my team members? Am I getting right information every single second? Every single second am I having right information? और अगर ऐसा नहीं है मीन्स आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है। इसमें एफर्ट लगेंगे। आई एम नॉट सेइंग इज नॉट टेकिंग एफर्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ। आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग दैट इज नॉट गेट टू डन, फिर भी मैं वो चीज कर रही हूँ। एंड आई कैन से मैं अभी अपने कैरेक्टर पे वर्क कर रही हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से पूछो कि हैव आई रियली फेक इट और प्रिटेंड टू बी? क्या मैं अभी लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, या फिर बाहर बाहर से सिर्फ दिखा रहा हूँ, या फिर अंदर से भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ अपने अंदर? आप जो बाहर बोल रहे हो वो रियली में कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो मैटर करता है। जस्ट रिमेम्बर, लोग आपको तब फॉलो करेंगे जब आप उन्हें करके दिखाओगे। आप बोल रहे हो उनको कैसे ऐसे करो, तो आप वो करने नहीं वाले हैं। पीपल डू people do what you do, not what you say, right? So what you are doing behind the doors, what you are doing when no one is watching you, that is your real character, and define it. ask करो खुद से कि जब कोई मुझे कोई देख नहीं रहा होता है तब मैं क्या कर रहा होता हूँ, तब मैं क्या सोच रहा होता हूँ? तब मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ या फिर वो काम कर रहा हूँ जो मेरे गोल से अलाइन है या मेरे पर्पस से अलाइन है? योर कैरेक्टर इज मैटर। ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा रोल होता है एक लीडर का। वो कभी भी लोगों को दिखाता नहीं है कि वो ग्रेट है, नो। अगर वो गलतियां कर रहा है तो अपनी टीम को शो करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर्स जो गलतियां कर रहे हैं आपसे शेयर करें, उनकी जो रियल में प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है वो आपसे शेयर करे, तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें शेयर करनी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी कुछ गलतियां करता हूँ, मैं भी प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, राइट। डोंट बी लाइक यू आर ऑलवेज अ ग्रेट पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर टीम, नो। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी शो करोगे कि हाँ मैं भी कुछ प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, देन योर टीम बिलीव यू कि हाँ ये बंदा मुझे सच बताता है। बी रियल विथ योर टीम, एज माय लीडर सेज। अभी रिसेंटली मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों को शो करो खुद को। और अगर आपको पसंद नहीं है कि आप अभी क्या हो, अगर आपको नहीं पता, आपको अच्छा नहीं लगता आपका कैरेक्टर, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अभी जैसे हो वैसे आपको रहना नहीं है, तो खुद को चेंज करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या करता हूँ बिहाइंड द क्लोज डोर। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई देख नहीं रहा आपको, जब आपको कोई सुन नहीं रहा है, तब आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। और फिर बैठ करके सोचो क्या ये आपके लिए बेनिफिटेड है या फिर आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प में लेकर के जाने वाला है, डाउन करने वाला है फ्यूचर में बहुत बुरी तरीके से। और अगर आपको पसंद नहीं है आपका रियल कैरेक्टर, देन चेंज इट, चेंज इट, चेंज योर सेल्फ। एंड आई कैन से मेरा वर्क अभी इस पे चल रहा है। सबसे पहला पार्ट यही आता है इन्फ्लुएंसिंग का। अगर आप अपनी टीम के लिए ऑथेंटिक नहीं हो, देन आपकी टीम भी आपके लिए ऑथेंटिक नहीं होगी और वो टीम इतनी पावरफुल नहीं होगी। जितने भी टीम्स के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, ज्यादातर नहीं, 2-3 टीम्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, वो टीम कहते हैं कि हम एक दूसरे से रियल थे। अगर लड़ाई भी हो रही होती है ना, गुस्सा आ रहा होता है ना, तो वो टीम शो करती है एक दूसरे को कि मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। इवन टीम लड़ाइयाँ भी करती है
डोंट बी लाइक यू ऑलवेज बी गुड अबाउट योर टीम। कभी कभी किसी टीम मेंबर पे गुस्सा भी आता है और वो शो करना जरूरी है। इसको ही कहते हैं ऑथेंटिसिटी। इफ यू रियली हैव समथिंग इनसाइड ऑफ यू जो आपको शेयर करना है अपने किसी टीम मेंबर को, देन शेयर इट। इसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। डोंट बी लाइक कि हाँ सब अच्छे हैं, आई लव माई टीम मेंबर्स, और अगर आप कोई टीम मेंबर है जिससे आपको कुछ ना कुछ शेयर करना है, जिस लाइक कुछ कह दिया है उन्होंने या फिर आपको बुरा लग रहा है, तो उससे शेयर करो। टीम ऐसी नहीं होती कि हमेशा अच्छे अच्छे से बातें करती है, नो। टीम इज लाइक ए फैमिली। टीम इज लाइक ए फैमिली। सो बी ऑथेंटिक विथ योर टीम। जब तक आप टीम के लिए ऑथेंटिक नहीं रहोगे, टीम आपके लिए ऑथेंटिक नहीं रहेगी। शो योर रियलिटी, हु आर यू बिहाइंड द डोर्स। और अगर आपको पसंद नहीं है हु आर यू बिहाइंड द डोर्स, देन उसको चेंज करो और फिर शो करो अपनी टीम को। डोंट बी लाइक कि मैं आप टीम के सामने अच्छा अच्छा बोल रहे हो और बिहाइंड द डोर आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो। रियली गाइस, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक दिन का प्रोकास्टिनेशन आपकी मंथ्स की मेहनत को खराब कर सकता है। आई कैन से इट बिकॉज आई फेल्ट इट रिसेंटली इन माई डेज। एक दिन का प्रोकास्टिनेशन आपके महीनों की मेहनत को खराब कर सकता है, एंड दैट इज ट्रू। गारंटी ले लो। अभी रिसेंटली ही जब लाइक मेरे मम्मा पापा कोई भी घर पे नहीं था, मैं दादी के साथ ही, तो मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन किया था। एंड आई डिड ऑल द थिंग्स जो मेरा ओल्ड वर्जन करता था, मैंने वो सारी चीजें की उस दिन में, और उस दिन ने मेरे सारी मेहनत खराब कर दी। लाइक राइट नाउ आई कैन सी कि मेरी थिंकिंग पैटर्न अब कैसी होती जा रही है वापस से। 8 मंथ्स की मेहनत थोड़ी सी डाउन होती जा रही है। सो इट इज ट्रू गाइस, एक दिन का प्रोक्रास्टिनेशन आपके महीनों की मेहनत को खराब कर सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बी केयरफुल। अगर आप वापस से एक छोटी सी चीज भी आप अपने ओल्ड वर्जन की वापस से करने लग गए ना, तो फिर वो आपको इतनी तरह से अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि फिर आपको डेज डेज लग जाएंगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। आई कैन से कि अभी लाइक मैं उस दिन को जिस दिन मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन किया था, और अभी भी वो मेरे माइंड में है एंड राउंड राउंड हो रहा है। सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आपका कैरेक्टर पसंद नहीं है, चेंज इट। अगर आप शो नहीं करना चाहते ना कि आप जो हो, अगर आप उसको शो नहीं करना चाहते लोगों को, मतलब वो कुछ है उसमें, कुछ खराबी है उसमें, तो उसको फिक्स करो एंड देन शो करो। व्हाट्स प्रॉब्लम विद दैट? और कैसे चेंज करना है वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं वेकअप में। चेंज योर पैराडाइम एंड ऑल थिंग्स। सेल्फ कंट्रोल, इन सब में इसकी बात हुई है कि हम खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कैरेक्टर, हु आर यू बिहाइंड द डोर्स, हु आर यू। जस्ट रिमेंबर, गॉड आपको ब्लेस नहीं करेंगे अगर आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। गॉड आपको ब्लेस करेंगे जो आप रियली में हो। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको रियलिटी शो करनी पड़ेगी खुद की। डोंट बी फेक। फेक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। ओके, सेकंड, क्लैरिटी। सेकंड है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, क्लैरिटी। सबसे पहला जो लेवल है वो है कैरेक्टर का। सबसे पहले आपको उसको सही करना है। जब आपका कैरेक्टर सही हो जाए, जब आप रियली में जो बनना चाहते हो, आपने रियली में उस पर पकड़ कर ली है और आप रियली में वो सारी चीजें कर रहे हो जो आप अपनी टीम को बोल रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लाइक टीम को कुछ ऊपर ऊपर बोलो ही मत। आप जो हो ना वही शेयर करो टीम से। डोंट प्रिटेंड टू बी इन फ्रंट ऑफ योर टीम कि हाँ मैं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता, मैं सारा पर्सनल डेवलपमेंट सुनता हूँ, और आप रियली में कर नहीं रहे हो, तो ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। यू आर नॉट अ गुड लीडर देन। जो होना वही शो करो अपनी टीम को। ऊपर बढ़ा चढ़ा के बातें करनी नहीं है, राइट। सेकंड आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी अबाउट विजन, क्लैरिटी अबाउट गोल, क्लैरिटी अबाउट मिशन। आप जा कहाँ रहे हो आपको पता होना चाहिए, एवरी स्टेप। आपका विजन क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप किसी तरह से वहां पे पहुंचोगे। आपने प्लान्स डिसाइड कर रखे हैं, आपने एक रास्ता बना रखा है कि इस रास्ते के थ्रू हम जाएंगे। आपको क्लियर होने की जरूरत है कि आपका विजन क्या है, हम जहाँ कहाँ रहे हैं, आपका मिशन क्या है, आपका वाई क्या है। एवरी सिंगल थिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में लोग तभी आपको सुनेंगे जब उन्हें पता होगा कि वो जा कहाँ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे कोई नया मेंबर आता है टीम में, तो उसको शेयर करना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमें करना क्या है आगे तक। जब तक आपकी टीम को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, तो फिर वो क्या करेगी, वो
सोचे कि ये करना क्या है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, वो दे विल लीव यू। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर गोल, अबाउट योर विजन, अबाउट योर ड्रीम्स। और अपने विजन को इस तरह से एक्सप्लेन करो अपनी टीम के सामने कि वो भी आप उस विजन को फील कर पाए जैसे आप फील कर पाते हो। अगर आपका विजन सेम नहीं है ना, अलग अलग विजन है, तो आपकी टीम बिखर जाएगी, दे विल गो इन देयर वेज। राइट, आपका विजन इक्वल होना चाहिए। तो क्लैरिटी दो अपनी टीम को कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, क्लियर हो जाओ। पहले आपको खुद क्लियर होना पड़ेगा अपनी टीम को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि एम आई क्लियर अबाउट माई विजन, एम आई क्लियर दैट मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर आप पूरी तरह से क्लियर हो ना कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जाओगे, स्टेप्स क्या क्या होंगे, प्लान्स क्या क्या होंगे, देन आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो तो आप टीम को क्या बताओगे, टीम को कैसे क्लियर करोगे अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो। सो बी क्लियर अबाउट योर विजन और पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है। और आप एवरी सिंगल डे, लाइक एवरी सिंगल मंथ और एवरी सिंगल ईयर का आपका प्लान होना चाहिए। जैसे 2022 आ रहा है, तो आपके माइंड में क्लियर है कि 2022 में आप हर क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या स्टेप्स आपने रखी है 2022 में, ये करेंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर है। फिर इसको अपनी टीम को एक्सप्लेन करो कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो फिर आपकी टीम को एक पाथ मिल गया और फिर टीम आपको फॉलो करेगी। जब तक आप क्लियर नहीं हो, आपकी टीम भी क्लियर नहीं होगी। एंड देन वी फील स्टक। स्टक फील हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं। सो क्लैरिटी इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर टीम। सबसे पहले आप खुद क्लियर हो। ऑफ कोर्स दैट इज ऑलरेडी डन, राइट। तो क्लैरिटी is the greatest gift you can ever give your team, right? So this is the second thing, अपनी टीम को clarity देना, right? Now third, what is the third part? Casting. Casting means you have to communicate to about your vision to everyone. Like आपको बार बार अपने विजन के बारे में अपनी टीम से बात करते रहना है, करते रहना है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि वो जा कहाँ रहे हैं। आपको अपनी टीम को बार बार बताना है कि हम यहाँ जा रहे हैं। जैसे हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो जब आप बार बार अपनी टीम को याद दिलाओगे तो उन्हें वो रास्ता याद आएगा, उन्हें वो विजन याद आएगा, उन्हें वो गोल्स याद आएंगे कि उन्हें क्या अचीव करना है। राइट, तो कास्टिंग का मीन्स क्या होता है, आपने क्लैरिटी हासिल कर ली, अब आपको विजन पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपकी पूरी स्टेप्स क्लियर है, ईयर्स की स्टेप्स क्लियर है कि हमको करना क्या है आगे, आप स्टक फील नहीं कर रहे हो, आपको पूरा क्लियर है। और आपने अपनी टीम को भी क्लियर कर दिया, आपकी टीम भी पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ हमारा विजन ये है और हम इसे ऐसे ऐसे हासिल करेंगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज, अब विजन में जब हम उस जर्नी में चलना स्टार्ट करते हैं, हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो हम उस जर्नी में चलना स्टार्ट करते हैं। तो अब वो जर्नी में चलेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। शायद हम जो रास्ता चूज कर रहे हैं वो गलत रास्ता हो, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, मिस्टेक्स आएंगी जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें पार्ट आता है कास्टिंग का। आप एक लीडर हो तो एज ए लीडर यू नीड टू नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। 3 स्टेप्स होती है कास्टिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड प्रॉब्लम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करो अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि किसी टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लोग प्रोकाशनेट कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। देन सेकेंड, यू नीड टू कास्ट द पॉसिबिलिटीज, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जिस जर्नी में हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी। तो एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। एंड देन थर्ड है कास्ट द पाथ। पाथ कास्ट करो कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम इन चीजों को गेट करेंगे जो हम गेट करना चाहते हैं, और अपनी अपनी टीम से शेयर करो। आपने प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर ली, उसको सॉल्व करने के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली, अपनी टीम के साथ क्रिएट करो, नॉट अलोन। अपनी टीम से पूछो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। राइट, फिर आप डिस्कस करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो अपनी टीम के साथ। एंड देन फिर एक पाथ बनाओ अपनी टीम के साथ। आपकी टीम को में मजा आएगा। फिर ऐसे बात करते हैं ना हम, प्रॉब्लम डिस्कस करके एक साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप टीम को भी मजा आता है। और अगर कोई बंदा है जिसने रियली में अच्छा सॉल्यूशन दिया है प्रॉब्लम का, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो वाह यार तुम अमेजिंग हो। टीम के हर एक मेंबर को अप्रिशिएशन मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिल रहा तो यू आर यू आर ए बैड लीडर। राइट, तो जिसने सॉल्यूशन दिया है अच्छा सा, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो कि और क्या क्या बता सकते हो, उसको हाई पे ले आओ, टॉप पे ले आओ। राइट, उसके ऊपर स्पॉटलाइट डाल दो खुद के ऊपर से। सो दिस इज द कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स अब आप क्लियर हो चुके हो विजन में, अब आपने उस जर्नी में चलना स्टार्ट कर दिया है, अब प्रॉब्लम्स आ रही है,
कुछ हमें चेंज करना पड़ रहा है, तो क्या क्या चेंज करना पड़ रहा है अपनी टीम से डिस्कशन करके आप सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं कास्टिंग। ओके, नाउ फोर्थ इज केयर। केयर करना, अपनी टीम की इस तरह से केयर करो जैसे आप अपने मम्मी पापा की करते हो। टीम इज अ फैमिली। आपका मिशन एज ए लीडर, आपका मिशन होना चाहिए आपकी टीम, आपका मिशन होना चाहिए कि आपकी टीम वहां तक कैसे पहुंचे जहां पे वो जाना चाहती है। आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे कैसे पहुंचू जैसे मैं वहां जाना चाहता हूँ। नो, आपका मिशन होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, क्योंकि जब आप टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, राइट। और जब आप किसी अपनी टीम में अपने गोल्स को छोड़ के अपनी टीम मेंबर्स की केयर करते हो, उनके गोल्स की केयर करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो आपकी टीम मेंबर्स भी सोचते हैं यार ये लीडर बहुत अच्छे हैं हमारे ये खुद की गोल्स छोड़ करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग रहे हैं, इनके पास कितना काम होता है फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है, राइट। तो केयर फॉर योर टीम, अपनी टीम को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाओ, खुद को सेकंड प्रायोरिटी बनाओ कि मेरी टीम सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि आपकी टीम आपके बलबूते पे यहाँ पे है, आपकी टीम आपके कहने पे आपकी टीम में आई है। तो अब आपका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको, अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आपको आपकी टीम को वहां ले जाना है जहां पे वो जाना चाहते हैं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो केयर फॉर देम, केयर फॉर देम। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कोचिंग। फिफ्थ पॉइंट इज कोचिंग। अब उनको बताना है कि लर्न कैसे करना है। मेनी पीपल डोंट नो कि किसी भी चीज नई इंफॉर्मेशन को लर्न कैसे किया जाता है। उनको कोचिंग दो, उनको कहो कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल, गोल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर गोल, कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ में, ड्रीम्स क्या है, लाइफ स्टाइल कैसी पानी है आपको लाइफ में, राइट। जैसे कि मेरे मेंटर ने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है WWH सिस्टम, जो कि वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, यू कैन वॉच इट अगेन। WWH सिस्टम, जिसमें पूरा का पूरा क्लियर किया गया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने से पहले क्या क्या क्वेश्चन खुद आस्क करने की जरूरत है खुद से, या कुछ भी करने स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, क्लियर कर लो अपने वाई को कि मैं करना क्यों चाहता हूँ, रीजन क्या है। आपका रीजन क्या है वेकअप कॉल पे आने का, आपका रीजन क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का, आपका रीजन क्या है स्टडी करने का, आपका रीजन क्या है जॉब करने का। क्लियर विथ योर वाई। आपको पहले अपना वाई फाइंड आउट करना है, देन व्हाट। अब वाई फाइंड आउट हो गया, अब व्हाट, कि अब करना क्या क्या पड़ेगा। जैसे मेरा वाई क्लियर हो चुका है तो मेरे को इन चीजों को सेट करना है। मेरा वाई है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो मुझे करना क्या क्या पड़ेगा, व्हाट थिंग्स नीडेड टू बी डन। अब क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, मान लो स्टडी आ गई, उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई एंड ऑल, आपने सेटअप कर लिया पूरा। एंड देन लास्ट आता है हाउ। अब मैं एवरी सिंगल डे क्या क्या एक्टिविटीज करूं जो मुझे हेल्प करेगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। सो आपको आपकी टीम को बताने की जरूरत है कि उनको लर्न क्या क्या करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोचिंग दो। लाइक आप अगर नेटवर्क मार्केटर हो तो अगर आपकी टीम है तो आपकी टीम को आपको सिखाना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी स्किल्स है वो आपको आपकी टीम को सिखाना चाहिए कि हम इस तरह से एनरोलमेंट करेंगे, इस तरह से। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपकी टीम को सिखाना चाहिए कि बेसिक ये होता है। सारी चीज आपको बेसिक से लेकर हाई तक अपनी टीम को सिखाना चाहिए, उनको लर्न करवाओ, उनको ग्रो करो, राइट। उनको टीच करो अबाउट द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। So this is the fifth point. Okay, so I hope you get it. I hope you get that real leader must be a great in character. Thank you very much YouTube family for listening me that far, and thank you very much for all the Wake Up family. I'm so grateful for you all. If you really like the video, then like the video and subscribe the channel because आगे भी videos आने वाली है. Thank you very much. Bye bye.